हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। 9th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का टॉपिक में इसको हम लोग क्लियर करेंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। स्पीड देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड देखिए, आप सुने होंगे क्या कहता है, व्हीकल का स्पीड हुआ, ट्रेन का स्पीड हुआ, या क्या कहता है बाइसाइकिल का स्पीड हुआ, ये सब स्पीड। स्पीड कहता क्या, जब कोई भी क्या कहता है वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, एक कोई क्या कहता है एनी डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है, याद रखिए, मतलब किसी भी दिशा में जब उसका गमन होता है तो उसको हम लोग उसका स्पीड कहा जाता है। लेकिन जब वेलोसिटी कहते हैं, याद रखिए, जो किसी पर्टिकुलर मतलब एक क्या कहता है, आपको याद है कोई पर्टिकुलर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा में जब कोई क्या कहता है वस्तु गमन करती है, जाती है, उसको हम लोग वेलोसिटी कहा जाता है। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में बहुत क्या कहता है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों का क्या कहता है जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट सेम है। लेकिन इसमें क्या कहता है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन है। क्या कहता है, जैसे आपको बताते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड को हम बोलते हैं, याद है, जब कोई एक क्या कहता है एनी डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव करता है तो उसका स्पीड कहा जाता है। जब कोई भी बॉडी कोई भी डायरेक्शन, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है कि आपको याद रखिएगा नॉर्थ, अगर हम किसी बॉडी को कहेंगे कि टूवर्ड्स नॉर्थ में मूव करता है, दैट मीन्स उसका स्पीड नहीं, वो वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे व्हीकल का क्या कहता है, उसको हम स्पीड कहते हैं, कभी भी व्हीकल को वेलोसिटी नहीं करते, याद रखें। जहां वेलोसिटी हो गया दैट मीन्स हो गया वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कोई एक निश्चित दिशा में उसका मूवमेंट होगा, ना कि क्या कहता है कोई भी दिशा में होता है। जैसे वेलोसिटी का एग्जांपल देते हैं, वेलोसिटी डेली आपने जैसे फायरिंग करते हैं जब बुलेट को गन से, याद रखिएगा, तो जो आपका जो बुलेट का जो क्या कहता है जो डायरेक्शन होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, याद रखिए, मतलब एक निश्चित दिशा में मूव करता है। अगर हम इस साइड टूवर्ड्स नॉर्थ छोड़े तो नॉर्थ ही डायरेक्शन में जाएगा, साउथ का भी मूवमेंट नहीं करेगा। तो ऐसा चीज होता है, उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कुछ मेजर इंट्रोडक्शन आपको हम बता दें स्पीड और वेलोसिटी भी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में सबसे पहले हम डिफरेंशिएट बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देख लीजिए, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएट बताते हैं। उसके बाद इसका आपको हम लोग और क्लियर करेंगे क्या होता है। देखिए, स्पीड जो होता है, याद रखिएगा, एनी डायरेक्शन में मूव करता है, याद रखिएगा। पहला जो होता है स्पीड जो होता है एनी डायरेक्शन में होता है, ये आप लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन जो वेलोसिटी जो होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लिखता है, याद रखिए, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करता है कोई भी बॉडी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करती है तो उसको उसका वेलोसिटी कहते हैं, याद रखिए, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, याद रखिएगा। जो स्पीड जो होता है, याद रखिएगा, वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका रीजन है क्योंकि ये एनी डायरेक्शन में मूव करती है, इसका कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, इसलिए स्केलर है। लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो आपको याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज याद रखिएगा, जो स्पीड का जो क्या करता है आपको फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है, याद रखिए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये ऑलवेज याद रखिएगा। इसका होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। लेकिन जो वेलोसिटी होता है, याद रखिएगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ये तीन तो चीज है। तीसरा चौथा देखिए इंपॉर्टेंट जो क्या कहता है आपको याद रखिएगा, ठीक है, इसको शायद समझ में आ रहा होगा। ये चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, स्पीड जो होता है नेवर बी जीरो होता है। स्पीड नेवर बी जीरो और निगेटिव, याद रखिएगा। कभी भी स्पीड जो होता है आपको याद रखिए जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता। पर क्या कहता है, जो क्या कहता है ये वेलोसिटी होता है वो आपको जीरो और निगेटिव भी हो सकता है। अब इसको हम बताते हैं इसका वजह क्या है, कोई जीरो और निगेटिव हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज। इसको हम और भी डिस्कस करेंगे, कैसे जीरो और कैसे निगेटिव हो सकता है, इसको निकाल। इस वेलोसिटी में भी जीरो और निगेटिव, ये ऑलवेज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं कि देखिए, इसका पहला तो आपको शायद समझ में हम बता दें कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। पहला आपका जो क्या करता है इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है
ये एनी डायरेक्शन में मूव करता है स्पीड, बट इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। याद रखिए कोई भी एक निश्चित दिशा में जब कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो होता है जाती है तो उसको उसका वेलोसिटी कहा जाता है। स्पीड जो होता है वो आपको स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर को, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स ईस्ट, तो याद रखिए इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड का जो डिफरेंस क्या कहता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी ये जो होता है याद रखिए पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका स्पीड कहलाता है। लेकिन जो वेलोसिटी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आता है, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वह वेलोसिटी होता है। अब आपको हम बताते हैं ये जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन हम बताते हैं, बिकॉज इसका रीजन जो होता है इस क्योंकि डिस्टेंस जब भी कोई कवर करेगा वो जीरो तो कवर नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स डिस्टेंस कुछ वो कवर करेगा, वो कभी भी क्या करता है जीरो नहीं हो सकता। याद रखिएगा जीरो हो गया दैट मीन्स हो गया वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो गया, वो मूव ही नहीं कर सकता। तो ये जीरो कभी हो ही नहीं सकता, अगर जीरो होगा तो जीरो में दैट मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो कभी मूव ही नहीं किया, इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता। अब निगेटिव क्यों नहीं होता? डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। इसको हम लोग प्रीवियस क्या करता है आपको जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट जब हम डिस्कस किए थे तो उसमें आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आप वेलोसिटी के विषय में बताते हैं। ये दो शायद आपको समझ में आ गया, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो वेलोसिटी इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसको हम लोग डिस्कवर डिस्प्लेसमेंट जीरो और निगेटिव होता है दैट मीन्स वेलोसिटी भी जीरो और निगेटिव हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। अब इसको हम लोग और एक कुछ न्यूमेरिकल्स के विषय में आपको बताते हैं जो आपको शायद समझ में आ जाएगा, और इससे ज्यादा स्पीड और वेलोसिटी में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्या करता है न्यूमेरिकल्स के विषय में, इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग देख लीजिए तो ठीक है। एक बार फिर से इसको हम डिफाइन करते हैं, ये एनी डायरेक्शन में मूव करता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। वेलोसिटी स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम का रेशियो होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का होता है। स्पीड नेवर बी जीरो और निगेटिव, याद रखिएगा पर वेलोसिटी जीरो और निगेटिव हो सकता है, मे बी जीरो और निगेटिव हो सकता है, इसमें आपको कुछ नहीं है। अब देखिए अब कुछ कुछ क्या करता है आपको ये बताते हैं, आपको जीरो और नेगेटिव वेलोसिटी के विषय में, स्पीड ज्यादा विषय में आपको डिस्कस नहीं करेंगे, इसका और जो कुछ कुछ हॉट्स क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको हम वेलोसिटी के विषय में बताते हैं कि निगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है, ये आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक आ मैन गोes 4 मीटर towards north, then move 3 meter towards east. Find distance and displacement। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसको हम रीड करके आपको बताते हैं। A man goes 4 meter toward north, then move 3 meter toward east, find distance। मतलब कोई भी देखिए डायरेक्शन के लिए समय आप देख लीजिए, देखिए ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। क्वेश्चन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला a man goes 4 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साइड, मतलब ये आपको एक मैन गया 4 मीटर आपको नॉर्थ गया, देन मूव टूवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में याद रखिएगा, यहाँ से ये ईस्ट गया 3 मीटर याद रखिएगा। अब इसका बोला फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, आपको पिछले क्लास में बताया डिस्टेंस द सम ऑफ, तो ये 4 और 3 को हम लोग ऐड करते हैं। क्या देखिए इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनल पॉइंट आपको यहाँ नाम लिख देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए इसका डिस्टेंस हो गया 4 को 3 ऐड करना 7 होता है। डिस्टेंस में आपको क्या करता है, ये डिस्टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, आपको ये यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस क्लास में देखिए, सॉरी इसमें एक चीज दिक्कत हो गया, इसमें आपको एक चीज और थर्ड ट्विस्ट कर देते हैं। 4 मीटर टूवर्ड 3 मीटर टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, इन स्पीड देख लेते हैं, आपको देख लीजिए इसमें और कुछ भी हम देख लेते हैं। इन
इसमें देख लेते हैं 4 मीटर टूवर्ड्स देन 2 मीटर नॉर्थ। इन कितना, ये दोनों का टोटल आपको टाइमिंग दे देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन मीटर ना सेकंड में देते इन 7 सेकंड लिख देते हैं टोटल, समझे। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इसका हम आपको स्पीड निकाल है। फाइंड, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी निकालते हैं। यह देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी को निकालते हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे इसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम, स्पीड इक्वल टू होता है आपको डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम दिया हुआ 7 सेकेंड दिया हुआ, याद रखिए। स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना 4 + 3 यानी 7 हो गया, और टाइम कितना लगा 7 का 7 डाल देंगे यहाँ, तो ये 771 यानी इसका हो गया स्पीड होगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपको हम बोलेंगे क्या कहता है, इसका आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, ठीक है। सॉरी, इसका स्पीड हो गया, आप बोलेंगे आपको वेलोसिटी निकाल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये ग्राफ आप लोग देखिए, हाँ ग्राफ बना देते हैं ऊपर पे, ठीक है, ठीक है। ये आपको ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। इसको हमेशा इस चीज को आपको हमेशा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसका यूज बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। अब हम इसमें आपको स्पीड तो आपका निकाल दिए, अब आपको बोलेंगे क्या कहता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको हम बताते हैं। वेलोसिटी इसको होता है आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए डिस्टेंस तो ऑलरेडी सम है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप इसमें आप कैसे निकालिएगा ये आप देखें। तो डिस्प्लेसमेंट का आप प्रीवियस क्या करता है क्लास में, आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन इसमें भी आपको हम बता देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप देखिए इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट, तो इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस। अब तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस क्या करता है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इस पे पाइथागोरस, ये आपको मालूम है जो ये हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इसका जो यूनिट हम निकाल AC स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, याद रखिएगा। तो AC का वैल्यू आपको नहीं मालूम तो AC डाल दे, AB का वैल्यू हमको मालूम है 4 मीटर है, और BC का वैल्यू मालूम है 3 स्क्वायर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो गया प्लस 9 हो गया, यहाँ देखिए, ठीक है। इसका हो गया 25, यानी AC का वैल्यू हो जाएगा आपको √25, यानी AC का वैल्यू हो जाएगा वो 5 है। मान ये जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका 5 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप अब इसको देखिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका AC हो जाएगा, डिस्प्लेस ये आपका हो जाएगा 5 और टाइम आपका 7 डाला हुआ। आप इसको आप क्या करता है काट के बस यहाँ पे 0 डालेंगे तो 7.079 1 हो गया, 0.71 मीटर पर सेकंड होगा। देखिए इससे क्लियर हो जाता है, याद रखिएगा। जब किसी भी चीज का निकाला जाएगा, याद रखिएगा स्पीड और डिस्टेंस, याद रखिएगा, तो ऑलवेज जो होता है याद रखिएगा वेलोसिटी जो होगा एक ही जगह का सेम ही क्वेश्चन का जब स्पीड होगा, वेलोसिटी ऑलवेज होगा स्पीड से स्मॉलर देन होगा, नॉट ग्रेटर देन होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपका MCQ, आप अगर ओलंपियाड सब का एग्जाम देते हैं तो याद रखिए उसमें MCQ देता है, तो इससे आप आराम से पिक कर सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो स्पीड कभी भी वेलोसिटी से अधिक नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड ऑलवेज स्मॉलर देन और स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन दी वेलोसिटी होगा, हमेशा याद है वेलोसिटी ही छोटा होगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे MCQ से आप ऐसे में अगर स्पीड ज्यादा दे रहा तो मेथड निकला, अगर स्पीड निकला तो आप MCQ से निकाल सकते हो, उससे छोटा ही होगा, कम नहीं हो सकता। ऐसे MCQ में आपको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ही आंसर निकालिएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन और भी है जिसको हम लोग आगे क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्पीड दैट मीन्स हो गया, याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो जब एनी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उसको हम लोग उसका स्पीड कहा जाता है, याद रखिएगा। एनी बॉडी, ठीक है, तो स्पीड जो होता है याद रखिए डिस्टेंस और टाइम का जो होता है रेशियो के बराबर है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेलोसिटी जो होता है एनी बॉडी गोज इन ए पार्टिकुलर क्या करता है डायरेक्शन में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, टू वर्ड्स नॉर्थ, टू वर्ड्स साउथ, टू वर्ड्स ईस्ट, तो इसको हम लोग याद रखिएगा
वेलोसिटी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो स्पीड जो होता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड नेवर बी जीरो और निगेटिव, बट वेलोसिटी मे बी जीरो और निगेटिव, ऑलवेज याद रखिएगा। इसमें और कुछ भी नहीं, इसको हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, जो स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन दी वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें कुछ भी नहीं, स्पीड जो रेशियो होता है डिस्टेंस, बस हो गया, उसमें कुछ भी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बीच में कमेंट कर सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों का। बाकी इसको आप देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज बेस्ट में आता ज्यादा बेहतर होगा। और आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।